तो बच्चा हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पावर। क्या होती है पावर? एबिलिटी ऑफ लेंस मिरर कर्व सरफेस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज दी लाइट रे। भाई अपने को मालूम है जब कभी किसी इंसान के आईज में कोई डिफेक्ट आता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो उस केस में उसके स्पेक्स लग जाते हैं, स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं। तो वह स्पेक्टिकल्स की पावर हमेशा ऑप्टिशियन या डॉक्टर कुछ ना कुछ लिखते हैं। अगर तुमने नोटिस कराओ तो उस पावर के साथ में वो प्लस माइनस और पीछे एक डी वर्ड लिखते हैं। तो वो क्या होता है वो समझ रहे हैं अपन। पावर यूनिट क्या होती है? डायप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय डी। ये डायप्टर तभी डिफाइंड होंगे जब फोकल लेंथ हो या सारे जो भी अपन वर्ड यूज कर रहे हैं या जो भी अपन यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो सब किस में होनी चाहिए? एसआई यूनिट्स के फॉर्म में, मतलब मीटर होगी। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो कैसी होगी? मीटर में होगी। पावर पॉजिटिव हुई तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव हुई तो डाइवर्जिंग। पावर ऑफ अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो किसी भी कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस की पावर क्या होगी वो देखो। अब बच्चा ध्यान देना ये बात पे, अपन ने जैसे पढ़ा हुआ है, अगर आपने को कभी ध्यान हो कि अपन 1/f लिखते हैं पावर, तो मैं उसी चीज को समझा रहा हूं। मान लो कोई लेंस है, उस लेंस का लाइट यहाँ पर सीधे आ रही है, वो लाइट या तो ऐसे पहुंच सकती है, अगर ऐसा ही एक और लेंस हुआ पर उसका मटेरियल कुछ और है तो लाइट जाके इतना दूर जाके पहुंच सकती है। तो जो लाइट पैरेलल आ रही है, इस केस में फोकल लेंथ बड़ी है, इस केस में फोकल लेंथ छोटी है। तो कौन से लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है ये अपने को चेक करना है। तो क्या इस केस में लाइट रे ज्यादा कन्वर्ज हो गई और इस केस में लाइट रे कम कन्वर्ज हुई? इसका मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की एबिलिटी को तो अपन पावर कहते हैं। इसका मतलब इस लेंस की पावर ज्यादा है और इस लेंस की पावर कम है। साथ के साथ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है जिसमें लाइट जा रही है। इसका मतलब पावर दो चीज पे डिपेंड करती है, एक तो उस लेंस की फोकल लेंथ पे और साथ के साथ जो मीडियम है जिसमें लाइट रे जा रही है। तो उसी चीज को देखते हुए जो पावर है किसी भी कर्व्ड सरफेस की बेटा जो पावर होती है वो है μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रही है, μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, और आर क्या हो गया बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान रखना ये जो एस्ट्रिक मैंने मार्क करा है इसका मतलब साइन कन्वेंशन को यूज करना है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो क्या मैं इस बात समझ में आ जाए मेरी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका आर मैंने 10 सेंटीमीटर मान लिया, ये म्यू 1.5 और ये म्यू 1। अब मैंने बोला इस कर्व सरफेस की पावर फाइंड आउट करो। अब बोलोगे सर आपने बताया नहीं लाइट कहां से आ रही है, तो एक काम करते हैं कि लाइट अपन पहले यहां से मान लेते हैं। तो बताओ इस केस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? μ2 1.5 माइनस μ1 जहां से लाइट आ रही है 1 अपॉन आर। क्या इस सरफेस का ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर राइट साइड होगा और इसके पोल से वो सेंटर भी राइट साइड ही होगा। कहने का मतलब है इंसिडेंट रे भी राइट साइड, पोल से सेंटर भी राइट साइड, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? तो कैसा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। तो क्या यहां पर आएगा +10। अब बेटा देखो ये 10 किस में था? सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा? 100, बिकॉज डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा? पावर इक्वल्स टू क्या? यहां से 0.5 हाफ 1/20 इंटू 100। कितना आंसर आया बच्चा? +5 डायोप्टर। इसका मतलब ये कर्व्ड सरफेस की पावर 5 डायोप्टर है। पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग है, ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। आप बोलोगे सर अगर मैं इसका उल्टा मान लेता कि जो लाइट है वो लाइट अंदर से आ रही होती, तो अपन कुछ ऐसा केस मान लेते हैं कि भाई लाइट जो है वो अंदर से आ रही है। तो अब आप मन में सोच के बताओ, डेटा सारे सेम है, यहाँ का म्यू 1.5, यहाँ का म्यू 1 और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब आप सोच के बताओ इसकी पावर क्या आएगी? क्या आपके मन में ख्याल -5 डायोप्टर आ रहा है? अगर ऐसा आ रहा है तो चेक करो कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। क्या यहाँ पर जो पावर आएगी वो μ2 कितना होगा? 1 होगा क्योंकि लाइट 1 में जा रही है, माइनस μ1 बाय आर। चेक करो जो इसका आर होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्या ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर राइट साइड है और ये जो लाइट आ रही है ये लेफ्ट साइड आ रही है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है? इसका मतलब यहां पर आएगा -10 और बेटा इंटू 100 सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये डिवाइड बाय 100 हुआ, ऊपर आने का क्या हो गया? इंटू हो गया। तो यहां पर अपने पास पावर का आंसर कितना आया? अगेन +5 डायोप्टर। इससे अपन क्या बात सीखे कि कोई भी कर्व्ड सरफेस में चाहे लाइट एंटर करे या अंदर से बाहर आए, उस कर्व्ड सरफेस की पावर कैसे होगी? फिक्स होगी।
नेक्स्ट देख रहे हैं पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस है तो दोनों साइड इसी कैसी सरफेस है बेटा, कर्व्ड सरफेस है। ऐसा हम आगे चल रहे हैं अभी अपन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। बाहर का मीडियम μm जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अंदर का μl जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब सोचो जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो लाइट कितनी बार कन्वर्ज और डाइवर्ज होगी। एक बार तो ये सरफेस करेगी एंटर करते वक्त, और एक बार दूसरी सरफेस करेगी एग्जिट करते वक्त। इसका मतलब पावर मुझे 2 बार काउंट करनी पड़ेगी। तो इसे लिख दिया पावर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 दोनों सरफेस का। अब बेटा मैं यहाँ पर फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो लाइट अंदर से बाहर से अंदर आई तो क्या लिखा, म्यू टू का मतलब μl माइनस μm बाय r1, ये वाली सरफेस। दूसरा लिख लिए, अब लाइट अंदर से बाहर जाएगी तो μm माइनस μl बाय r2। बेटा कैसे हुआ, वापस बोल रहा हूँ, लाइट यहाँ से इधर अंदर आई फिर अंदर से बाहर गई, तो क्या 2 बार मैंने वैल्यूज लिख दी। दोनों में से मैंने μl माइनस μm कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 बाय r1। यहाँ बेटा ये उल्टा लिखा हुआ था, इससे मैंने माइनस भी कॉमन लिया, माइनस 1 बाय r2। अब ये जो टर्म आई है क्या ये कुछ देखी सी लग रही है, एग्जैक्ट नहीं बेटा। तो आपको याद होगा तो अपने कोई लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था, पर उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता था, μl बाय μm। तो एक काम करते हैं, वैसा फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ से μm को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, P इक्वल्स टू μm μl बाय μm माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। बेटा ये μm तो ऐसा कैसा आ गया, ये पूरी टर्म क्या बन गई 1 बाय f, मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ भी उस मीडियम में जो मीडियम उसके सराउंडिंग है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है FM का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन दैट मीडियम जिसमें वो प्रेजेंट है। तो क्या इसको लिखता हूँ μm बाय fm, मैंने एस्ट्रिक्ट मार्क करा है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, फोकल लेंथ के अंदर लेंस कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव, डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव, इससे मैंने एस्ट्रिक्ट मार्क करा है। इफ मीडियम आउटसाइड इज एयर, अगर बाहर का मीडियम एयर होता तो ऊपर μm कितना होता 1, बिकॉज ये मीडियम का है। और ये फोकल लेंथ भी उस लेंस की हवा में ही होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, हवा में। पावर ऑफ अ स्लैब, मान लो स्लैब की पावर पूछते हैं, क्या ये वाली सरफेस r इन्फिनिटी, इस वाली स्लैब का जो r होगा वो भी कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। तो दोनों साइड्स का r इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करता तो क्या यहाँ पर जो r1 r2 है दोनों के दोनों इन्फिनिटी होंगे। तो इसका मतलब दोनों इन्फिनिटी हैं तो पावर कैसे जाएगी, 0। मतलब लाइट सीधे आ रही है और सीधे जा रही है, ना तो कन्वर्ज होगी ना ही डाइवर्ज होगी। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी है, इन्फिनिटी। तो अब देख रहे हैं बेटा पावर ऑफ मिरर। अगर कोई मिरर एयर में रखा हुआ है, इन दैट केस स्फेरिकल मिरर की जो पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ f है वो पावर होगी -1 बाय f। और f के जब भी वैल्यूज रखेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। बेटा मैंने आगे माइनस क्यों लगाया, उसका रीजन अभी आप आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। और अगर आपको याद हो तो मिरर के अंदर जो f होता था वो r/2 के बराबर आया था। तो जो f की वैल्यू r/2 होगी तो मैंने यहाँ पर r/2 रख दिया। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, -2 बाय r। ठीक है, तो या तो 1 बाय f लिख दो या फिर 2 बाय r। अब बात ध्यान रखना कि f और r किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के अंदर ऑब्वियस सी बात है r कैसा होगा बेटा, इन्फिनिटी, तो उसकी पावर कैसी होगी, 0। इसका मतलब ये जो भी पैरेलल रेज आएंगी, जो रेज बिल्कुल पैरेलल आएंगी उनको ना तो ये कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज करेगा, इसलिए इसकी पावर कैसी होगी बेटा, 0। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यों कंसिडर करा। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्केव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या कॉन्केव जो मिरर है, इस कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। याद करो जब रेज बिल्कुल पैरेलल आती है तो क्या आके वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, फोकस पे आके मिल जाती है। तो बताओ यहाँ पर रेज कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब इसकी जो पावर होनी चाहिए कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इस कॉन्केव मिरर की पावर पॉजिटिव आनी चाहिए तो देखो मैंने क्या करा, इसकी आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो मैं आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। पर इसका आर नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो चेक करो। क्या लाइट आ रही है राइट साइड, मतलब लेफ्ट से राइट जा रही है, और इसके पोल से सेंटर किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका आर कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू क्या रख दी, -10। तो देखो मैंने क्या लिखा, -2 अपॉन -10 इंटू 100 बाय इंटू 100, क्योंकि जब r सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, वो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इंटू क्या कर दिया, 100। सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, +20 डायोप्टर। तो क्या आंसर पावर का प्लस नहीं आया, बिकॉज ये क्या करता था, कन्वर्जिंग। तो अगर मैं यहाँ पर साइन यूज नहीं करता, माइनस यहाँ पर माइनस यूज नहीं करता, तो ये आंसर नेगेटिव आता और ये कैसा शो करता, डाइवर्जिंग शो करता, जो कि गलत होता।
इसलिए अपन ने माइनस क्यू लगाया ताकि आपके आंसर साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद परफेक्ट आए। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ कितनी है 10, इस बार मुझे फोकल लेंथ दे रखी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। क्या कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? तो यहाँ लिख दिया +10 -1 × 100, क्यों? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और आंसर कितना आया? -10 डायोप्टर। इसका मतलब ये वाला जो मिरर है ये लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो बच्चा अब देख रहे हैं फाइंड पावर ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज। अब देखो पावर फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके समझा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। ये जो लेंस है, इस लेंस के अंदर का जो मीडियम है वो 2 है, μ = 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर का μ 1.5, इधर का बाहर का μ 1.5 और r इसका 10 सेंटीमीटर, इधर का r भी 10 सेंटीमीटर। अब बेटा सॉल्व करने के दो तरीके, या तो अपन ने जो डेरिवेशन फाइंड आउट करा था या तो वैसा वैसा सॉल्व करो, या फिर जो अपना आंसर आया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। मैं दोनों तरीके आपको समझा रहा हूँ। देखो पहला तरीका, क्या लाइट की बात करें, लाइट सबसे पहले यहाँ एंटर करेगी और यहाँ के बाद बाहर जाएगी। तो कितनी बार कर्व्ड सरफेस यूज हुई? 2 बार, एक बार एंटर करते वक्त और एक बार एग्जिट करते वक्त। तो पावर बराबर P1 + P2। अब लाइट बेटा बाहर से अंदर जा रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा? μ2 - μ1/r। μ2 कितना? 2 - μ1/r। r कैसा होगा? +10। अब लाइट बेटा अंदर से बाहर जा रही है तो μ2 1.5 - 2/r। बेटा सोच के देखो ये सरफेस का r कैसा होगा। क्या लाइट इधर आ रही है, राइट साइड जा रही है, और इस सरफेस का सेंटर है लेफ्ट साइड, इसके पोल से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो इसका r लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो μ2 1.5 जिसमें लाइट जा रही है, कहाँ से आ रही थी? 2 से, -2/-10। बेटा मैंने इंटू 100 क्यों कर दिया? बिकॉज यहाँ पर भी 10/100 होगा, यहाँ पर भी 10/100 होगा, दोनों के 100 ऊपर आएंगे, कॉमन ले लिया तो क्या लिख दिया? इंटू 100। क्या बचा बेटा? 1/20 + 1/20 इंटू 100। सॉल्व करने पे आंसर आ गया +10 डायोप्टर। इसका मतलब ये लेंस कन्वर्ज करेगा और इसकी पावर है +10 डायोप्टर। अब बेटा दूसरा तरीका याद करो, अपने पास फॉर्मूला क्या था? μm/fm = पावर। तो क्या मुझे fm निकालना पड़ेगा? fm मतलब fm का मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसमें? उस मीडियम के अंदर। तो क्या फोकल लेंथ उस मीडियम के अंदर बोला है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 1/fm 2/1.5 - 1। कौन सा फॉर्मूला यूज करा? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो 1/fm = 2/1.5 - 1 1/10 + 1/10। तो क्या यहाँ पर 1/fm = सॉल्व करा तो आंसर कितना आया? 1/15। तो fm कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर हुआ। पर मैंने क्या लिखा था? पावर = μm/fm। μm की वैल्यू 1.5, fm की वैल्यू 15 × 100। तो यहाँ पर जो आंसर आया वापस +10 डायोप्टर आया। तो या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो या फिर इस मेथड से सॉल्व कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। पर ध्यान देना, जो भी आपको मेथड सुटेबल लगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया बेटा, मैंने ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं लिखा ताकि आप स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, आपकी जो इच्छा हो उस मेथड से करो। पर अगर ये मेथड यूज करते हो तो μm/fm लिखना मत भूलना। अब बेटा इसका सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होगा वो सेम टू सेम लिख रहा हूँ। सबसे पहले लाइट यहाँ से अंदर जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी, तो लिखूंगा 2 - 1/-10 × 100। दूसरा, क्या यहाँ पर लाइट अब अंदर से बाहर जाएगी तो 1 - 2/+20 × 100। तो बेटा दोनों का मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर 1 - 1/10, यहाँ पर क्या बच जाएगा? -1/20 और इंटू 100। क्या यहाँ से P = नीचे एलसीएम कितना है? 20 - 2 - 1 × 100। तो बेटा क्या ये 5 बन गया? 5 × 3 15। तो आंसर कितना होगा? पावर = -15 डायोप्टर। ये अपना आंसर होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर दो जैसे अपन ने ये वाला सॉल्व करा है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो उस केस में μm/fm जब भी लिखोगे तो यहाँ बाहर का μm कितना है? 1 है। तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे तो अपन भी इसको वापस अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा? 1/fm μm 1 μl 2, तो 2/1 - 1 2/1 - 1 1/r1 -1/10 प्लस 20 होगा R2 की वैल्यू, तो -1/20। और यहाँ पर 1/fm कितना बचा? ये बचा 1 बचा बेटा,
यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा -3/20 और -3/20 ये 1/fm हो गया। और पावर का फॉर्मूला क्या होगा 1/fm ही होगा बिकॉज म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, पर इंटू 100 करना पड़ेगा किसके लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो पावर कितनी आएगी -15 डायोप्टर। 3, 2, 1। हाँ जी बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास हैज पावर +2 डायोप्टर इन एयर, फाइंड इट्स पावर इफ लेंस इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर। अब बेटा जब लेंस हवा में होगा तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/फोकल लेंथ इन एयर, पर जब लेंस पानी के अंदर होगा तो पावर का फॉर्मूला होगा म्यू ऑफ वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर ओनली। तो बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अपने को दे रखी है। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना, ये क्वेश्चन आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देगा पावर को लेकर। तो देखो पावर है +2 डायोप्टर किसमें एयर में, और एयर में फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो क्या मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू ½ मीटर इन एयर। अब मुझे मालूम है एयर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा लेंस मेकर वाला 1/f 1.5 3/2 को बेटा 1.5 लिख लो μl by μm -1 1/r1 -1/r2। ये F किसमें एयर में। सिमिलरली अगर लेंस किसी वाटर वाले मीडियम में चल जाता है तो लिख रहा हूं F इन वाटर 1.5 अपॉन 4/3 -1 1/r1 -1/r2। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहां से आएगा F ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स F ऑफ एयर। याद करो ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा हुआ है, अगर आपको आंसर याद है तो आपको 30 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर F ऑफ वाटर कितना आएगा 4 गुना आएगा किसका एयर का, कितना हो जाएगा 2 मीटर। अब मेरे को पावर निकालनी है, पावर किस में वाटर मीडियम में। अगर वाटर मीडियम में पावर निकालनी है किसकी लेंस की, तो क्या लिखूंगा म्यू इन वाटर म्यू ऑफ वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। तो कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन 2। तो आंसर क्या जाएगा +2/3 डायोप्टर। तो बेटा ये ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फोकल लेंथ जो पहले एयर में थी उसको मैंने वाटर में कन्वर्ट करा।